संपूर्ण हमारा सबके मधेसी सबके बहुत बड़का चार पर यही अवसर में सबसे भेंटघाट, सबसे शुभकामना आदान प्रदान, भला कुसारी, शुभ शुभ काम करे वाला बात, शुभ शुभ बात करे वाला बात। यहाँ अवसर के आयोजन आज भंगा नगर पालिका आई लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल की तरफ से जी भेल छे। ये कार्यक्रम के सभापति महोदय भरत जी, हमरा सबके लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य संगे सांसद माननीय नीरज राउत जी, प्रदेश सभा के माननीय सदस्य, महिला बाल बालिका सभा समिति के प्रदेश सभा में हुई समिति के अध्यक्ष माननीय जैनुल नाइन जी, नगर पिता वना आदमी बच्चे है लेकिन नगर पालिका प्रमुख नगर पिता कहल जाए छे। नगर पिता नगर पालिका प्रमुख संजीव शाह जी, क्रांतिकारी युवा विद्यार्थी नेता ज्ञानेंद्र ज्ञानू जी, नवप्रवेशी क्रांतिकारी युवा नेता रविंद्र यादव जी, लगात संपूर्ण नगर पालिका उपमेयर लगात नगर पालिका के वार्डाध्यक्ष लगात वार्ड सदस्य संपूर्ण नगर परिवार, और वैसे भी सबसे ऊपरी ये अतिथि से भी सबसे अतिथि, सबसे बड़का अतिथि, सबसे प्रमुख अतिथि आदरणीय महिला तथा सज्जन भी आज सब नहीं है कौन चीज का अतिथि रहती हुई है। वैसे हम कार्यक्रम में सबसे बड़का अतिथि आज सब उपस्थिति है, युवा विद्यार्थी साथी सब और संपूर्ण प्रहरी प्रशासन लगा संपूर्ण पत्रकार मित्र लोग सबके सबसे पहले जय मधेश के क्रांतिकारी अभिवादन। जय मधेश। अब कहाँ से शुरू करें? अपन घर में लोग अभी तो बड़ा भूतला जाए। हम कैलाली, कंचनपुर, धनसा, मोतेरी, सप्तेरी में जाए बड़का बड़का भाषण फूकी थी हुई है, लेकिन इतना हुई थी, लेकिन सब अपने भाई भतीजा है, बाप है, काका है, दाई सब चीज है, तो कथी बोलो वही सब बोलू में लाल लगे या सुनू में लाल लगे। ये बड़का बड़का हमारा सब चीज ये हमारा जब ये अनाउंस कर रहा थे तो इधर, और जो हमारा सबके साथी जो है बड़का बड़का मैंने हमारा संबोधन करे छे, वरिष्ठ नेता, तो फिर मंत्री जी, तो पूर्व मंत्री जी, तो पूर्ण भरना दादाजी, हमें कहते बात कहता हम मोहतरी के बेटा छे, बाकी सब चीज बाद में थी। हम मोहतरी के बेटा थी, यही माटी के बेटा थी। गर्व यही बात के है कि मोहतरी के बेटा हर बेटा दादे हुई चाहिए देश में सेवा तुमने बताया। तो मोहतरी में इतने दम है, माटी में इतने दम है, धरती में इतने दम है कि वास्तव में एक से एक क्रांतिकारी नेता सभी माटी देने वो सबसे पहले माटी के सलाम करता है। और यहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद आभार दे बताई थी कि सबके कारण से 40 वर्ष से लगातार हम आज सबके सेवा करते आ रहे थी। अब थाकियो के लिए बूढ़ो भगे नहीं, लेकिन लोग कहते नहीं तू तो ये छोड़ा से नहीं, लेकिन आई हमारा ये बात की खुशी की लागल, आई हमारे युवा साथी सभी रहे बादल इधर सुरेश जना हमारा सबके रविंद्र जी, ज्ञानू जी, हमारा मेयर साहब जय जोश खरोश के साथ में युवा के प्रतिनिधित्व करके ई विश्वास दियल के कि अब हम सब सक्षम भागेली, आज सब छोड़ू, अब हमरा सबके जिम्मा लगाओ। आई हमरा से लागल कि बस अब हमार दिन है ना, बुझ गई यहाँ से ने हमरा खुशियों लागल, गर्व लागल कि कम से कम हमरा पछाड़ी अब तैयार भ गई। हमरा चिंता करे की बात नहीं, राजनीति में विचार से राजनीति हुई है।
जेना अपना घर में परिवार में कोनो डॉक्टर भेल, कोनो किसान भेल, कोनो वकील भेल, ओकर संतान जब पकड़ ले छै, तब किसान के बेटा जब हर पकड़ ले छै तब बात करेंगे कि हाँ भैया अब हमर बेटा हर पकड़े वाला भेले, हम धीरे धीरे आराम करब, हमरो आराम करे के समय बुझाइए, अब आगे जाइए। और हम इनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे बड़का बात यह है कि सारा युवा सभी कहा चाहिए, हम नहीं कहे चाहे हमारे पार्टी में लड़े, हम नहीं कहे चाहे कि चुनाव में लड़े, लेकिन हम एक बात है, कोई भी चीज के विरोध करे के, आलोचना करे के, क्रिटिसाइज करे के बहुत आसान है। एना नहीं भेले, ओना नहीं भेले, एना नहीं भेले, लेकिन जब जिम्मेवारी हो तो निभावे के लिए बहुत मुश्किल हो। ईमानदारी पूर्वक ये देश के युवा सब अब अगाडि बढ़ो और नेतृत्व अहाँ सब हाथ में लो। हम सब ये चीज के आह्वान करना चाहिए। बहुत खुशी है हमारा। हम और बात बाद में कब, लेकिन एक बात दिन शुरुआत करो, क्या ये बात का हमारा बहुत बड़का गर्व है, बहुत बड़का खुशी है कि हम सब कुछ युवा सबके टेस्ट कर रहे हैं। तत्कालीन राजपा हो, अभी लोसपा है, तभी साइकिल छाप रहा है, अभी हमारा सबके साइकिल मोटरसाइकिल में तेल पंचर भगे रहते, गाड़ी में तेल खत्म भगे होते, लेकिन साइकिल में कोनो चीज नहीं, हम तो चलिए रहा तो साइकिल लेके चल रहे अभी साइकिल में छे। और हमारा सबके कुछ युवा सबके हम सब प्रयास कर रहे हैं कि नया इस पुस्ता के युवा सबके लाए तो सब केना अपन जिम्मेवारी केना निर्वाह करते, केना आगाड़ी बढ़ते। तो वही बात में हमारा खुशी लागल है, गर्व के साथ हम कहा चाहे थी कि हमारा सबके वो अभ्यास, वो प्रयास ठीक नहीं रही, ठीक रही। ओकर एगो परिणाम है संजीव शाह। संजीव शाह के हम सब एगो युवा के हम सब कल एगो मौका दी, हम सब पार्टी की तरफ से एगो मौका दिली कि युवा सब कुछ आगाड़ी बढ़ी, सेवा करे के हिसाब किताब करे। हमारा ये बात पे संतोष भी है और गर्व भी है कि 4 साल के दरमियान में निश्चित रूप से सिर्फ भंगा नगर पालिका नहीं, महोत्तरी जिला ही नहीं, नेपाल के विशेष कर मधेश के जिला सब में चर्चा दे हुई तो स्वाभाविक भंगा नगर पालिका के नेतृत्व चर्चा हुई है। कोई बात के लिए हमारा सबके गर्व भी है, संतोष। हम स्पष्ट करना चाहिए, विद्यार्थी जब फेल हो तो कहल जाए तो खूब पूरा मेहनत कर, लेकिन जब विद्यार्थी पास हो प्रमोशन दिल जाए, फिर आगाड़ी बढ़ायल जाए। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के तरफ से हम कहा चाहिए कि आगामी स्थानीय निकाय के निर्वाचन पार्टी के तरफ से संजीव शाह उम्मीद के उम्मीदवार होते। हम अधिकारी के साथ ही बात की घोषणा करें, इसका प्रयास करने लिए ना मान लू भंगा नगर पालिका और मटिहानी नगर पालिका, हमारा सब गर्व है। मटिहानी नगर पालिका तो मेयर हरिमंडल राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिल रहे हैं, ओकर चर्चा राष्ट्र ये साबित करे छे कि युवा पुस्ता में दम है। अब युवा पुस्ता में दम है, युवा सब आगाड़ी बढ़ते तो निश्चित रूप से विकास सदा का अधिकार सब चीज आगाड़ी कर सके थे। कोई बात के दम है और हमारा सबको संतोष है कि अब हम सब आराम से अगर साइड लग जाए तो हमारा सबकी यात्रा, हमारा सबके लड़ाई, हमारा सबके आंदोलन, हमारा सबके क्रांति आगाड़ी बढ़े करते और कथी नहीं बढ़ते। तो जब तक मधेसिया के, दलित के, जनजाति के, थारू के, मुस्लिम के अधिकार नहीं मिलते तब तक ये लड़ाई हमारा सबके आगाड़ी बढ़े करते हुई है। देखिए आसान लड़ाई नहीं, ये लड़ाई जो है आसान लड़ाई नहीं, एक चुनाव तो तक चुनाव से होने वाला बात नहीं, बहुत लंबा लड़ाई। महिला की लड़ाई, मधेसी की लड़ाई, थारू की लड़ाई, दलित की लड़ाई, जनजाति की लड़ाई, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई, पिछड़ा भूमि की लड़ाई, ये देश के बहुत बड़का अन्याय के विरोध में, विवेक के विरोध की लड़ाई है। वो लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है और वो लड़ाई लंबा चले वाला लड़ाई। लेकिन हमारा सबके संतोष की बात है कि हमरो सबके बाद में अब नया पुस्ता, नया युवा सब आगाड़ी आ रहा है और हमारा सबके लड़ाई ले जा। हम सब बिहान आंखों मूल्य में तो संतोष कम से कम हमारा सबके पछाड़ी कोई लड़े वाला है। वैसे सारा युवा सबके हम कहा चाहिए
अपना लाई लड़, आज तक दूसरा के लिए लड़ दिया। युवा सब दूसरा के लिए अभी रविंद्र निकाल के ना हम सब माओवादी में रही, कोई कांग्रेस में रही, कोई कही हमारे हमू रही कांग्रेस के बहुत बड़का नेता गलत सुन दिया। हमारा लोग कहते तो बेवकूफ से तो खुद कांग्रेस में रहती बहुत से बार से बड़का नेता बनी थी। हाँ कला हम लोग कहते कला हम कहते जे माटी हमारा जन्म दिल की है, जे धरती हमारा जन्म दिल की है, जब माटी हमारा दिल की है, जे माई बाप के भाई हमारा यहाँ तक पहुंचल है, आई वो कर अस्तित्व पे लड़ाई है। और वही लड़ाई में माटी के साथ हम नहीं रहा, हमारा माटी माफ नहीं करते, हमारा जनता माफ नहीं करते, हमारा मधेश माफ नहीं करते, हमारा मधेसी माफ नहीं करते। वैसे वो लड़ाई लड़ा है, हम तो लेवे नहीं आए थे, देवे आए। और हमारा खुशी है कि हमारा पार्टी के शीर्ष नेता माननीय मोहन ठाकुर जरा निमन से आचरण नेपाली कांग्रेस का पैक नेता लोग कही चाहे नेपाली कांग्रेस में रहती हूँ तो राष्ट्रपति बन जाती, प्रधानमंत्री बन जाती, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छोड़ के कथी लेवे आए लेवे नहीं आलू देवे आयल थे। मधेसी के अधिकार हक और पहचान सम्मान देवे आए थे, वही चीज करे लड़ा। वैसा हम एक बात कहा, दूसरा के लाई बहुत लड़ जाए, अब अपना लाई लड़, और अपना लाई लड़े के लाई अपना पार्टी में, अपना पार्टी के मतलब बताते सवाल। हम दूसरा पार्टी की हिंसा ही नहीं करें, हम दूसरा पार्टी के विरोध भी नहीं करेंगे, हम कांग्रेस कम्युनिस्ट फल्ला के विरोध नहीं करेंगे। हाँ एक बात भूल है, देखो तो पड़ते कि कल के ये की बात बनी से तो कह तो पड़ते, विरोध नहीं सत्य बात बात। अभी चर्चा मेरे प्रधान जी की पुष्पम दास प्रधान जी के इस देश में 15 बरस तक हथियार लेके आम जनता के और युवा से गुमराह करके 70,000 आदमी के देके जान शहादत भेले, कोई सारा चीज के बदौलत की मिले की भेले ये केटा बात भेले। प्रचंड जी आ बाबूराम प्रधानमंत्री भेले आ जे मर गए लड़े से मरते रह गए। कते ईमानदार कते ईमानदार एक देश में पहचान के लड़ाई शुरू कर दिया, एक देश में पहचान के लड़ाई शुरू कर ली। मधेश लिम्बुआन तमुआन खसान मगरा हर एक जात जात के कहली, हर जात के हम सब राज्य देवे, जात जात के उठा दे, जात जात की भिड़ा दे। आई कब तो चल गई, कहाँ है वो एजेंडा? लेकिन हमसे ईमानदारी पूर्वक मधेश के एजेंडा बुक के मधेश के एजेंडा बुक के चलिए, लेकिन हम सब कही थी जनजाति के एजेंडा हमारा सब एजेंडा। इस देश में हिमाल पहाड़ मधेश आदिवासी दलित जनजाति जते है थारू संपूर्ण के अधिकार के लड़ाई अब अकेले लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कान में हम सब लड़ रहे। क्या विचित्र बात है, 10,000 आदमी 15,000 आदमी मार के यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, और देखता थारू के बेटा थारू के अधिकार के लागी बिना हथियार निहत्ता बिना हथियार प्रचंड जी कहने रहे हम तो हथियार को के लड़ब सशस्त्र दोन हम बंदूक लेके लड़ब, लेकिन थारू सब तो कुछो ले बेचारा सितुआ घूमी लेके लड़ रहा है, कल वो शक्ति लेके लड़ रहा है। लेकिन आई वो लड़े वाला लड़ाकू जो हमरे सब के पार्टी के नेता है रेशम चौधरी, जगह जनता हमरा से भी ज्यादा वोट देके जीते चुनाव लड़ल है, और हमरा से भी ज्यादा वोट देके जीते हैं, 40,000 वोट जीते हैं कैलाली जिला में। आई उनसे कथी लाई हारू के बेटा यहाँ अन्याय हुई है कई दिन तक ले रहा काल हम चिमकिया में रहते, चिमकिया में एक 12-13 बरस के लड़की दोनों आंख से अंधा है, भगवान को ठग लेवे करे, भगवान ठग लेकर दोनों आंख बेचारा अली लड़की ओकर समस्या देखिए, ओकर माय के नागरिकता है धनुषित नहीं, ओकर बाबू के नागरिकता है,
बाप माँ दोनों के नायिका है और ओकरा पास नायिका नायिका नहीं कारण से ओकरा जे मिले से जन्मान तक जे मिले से 4,000 रुपया वो बेचारा ओकरा मिल नहीं रहा और विद्यार्थी वो स्कूटी स्कूल में पढ़े से यहाँ हजार आदमी है जकर बाप के नायिका है जकर माय के नायिका है। नेपाल के संविधान लिख देने हैं ये नेपाल के संविधान में लिखे लेकिन जकर बाप और माय के दोनों नायिका है ओकर संतान के नायिका है। 7 बरस से हमरा सबको नायिका के लाइन से लड़ रहा है। बड़ा मुश्किल से हम सब अध्यादेश जारी करवे लिए विगत सरकार में जैसे हम सब 18 दिन रही 18 दिन हम सब सरकार में रही हम सब अध्यादेश जारी करवे लिए कानून बनवे लिए लेकिन ये देश के अदालत में देखबे करी छी अदालत में देखबे करी छी अहाँ सब प्रधानमंत्री के प्रधान न्यायाधीश निकाले छे प्रधान न्यायाधीश के न्यायाधीश निकाले छे और न्यायाधीश के वकील निकाले छे और वकील के निकालते यहाँ तक आगे अदालत तो हम सब दसों लाख युवा सबके नायिका के व्यवस्था कैली अदालत हम सब कहली भाई मधेश के आंदोलन में आई माओवादी आंदोलन से लेकर विभिन्न आंदोलन में सीधा आदमी गोली मारने है लेकिन ओकरा मुद्दा फिरता भगल है आ मधेशिया सब अपन हक अधिकार के लाइक करे से में जाकर लड़ नहीं फिर रहे लेकिन आज ओकरा सब मुद्दा फिरता नहीं मिले वाले 150 आदमी के मुद्दा में 129 आदमी के मुद्दा हम सब फिरता करे लिए यही 18 दिन और 129 में 119 को मुद्दा महोत्तरी जिला के रहे सब छोटा मुद्दा सब रहे कोई सदा से दंड करी से मधे साल में कहीं पुलिस के बीच जरा दिन रही कोनो बात कर रही है सबको मुद्दा रही हम तो लागल थी रेशम चौधरी के वाला बात हमें आज को मालूम है हम तो कहली ठीक है रेशम चौधरी चोर है डाका है की है यहाँ सब सरकार जरा झूठा मुद्दा लगेने थी सरकार एक आयोग बनेने है जकर नाम है लाल आयोग जहिया मधेश आंदोलन हो रही है जहिया फरवर्ड आंदोलन भेल वही समय में नेपाली सरकार यह सरकार एगो न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल जी के अध्यक्षता में एक आयोग बनल छानबीन कराई भेजल मधेश में फरवर्ड में कि वास्तव में की है घटना उस सब गिरीश चंद्र लाल जी प्रत्येक जगह में जहां घटना भेल मधेश फरवर्ड में बैठे हाँ बाजार जाके हम लोग जाके बैठो ना कोनो बात नहीं चलो साथे जाए बैठो बाजार जाके हम 2 मिनट में खत्म कर दी भाषण लिए कुछ बात तो कहे पर नहीं कि हम कह रहा खड़ा थी वही सब वो रिपोर्ट देने हैं नेपाल सरकार के रिपोर्ट देने हैं और वही रिपोर्ट में लिखल है कि जहिया घटना भेल जय कारण से रेशम चौधरी के जेल में रखल गया है वही समय में रेशम चौधरी वही घटना स्थल से 65 किलोमीटर दूर है जे आदमी 65 किलोमीटर दूर होते वो गोली चलाते वो आदमी मरते ये हम लोग सब इसे कह रहे वही सब सारा चीज के जड़ हम सभी कही थी आज से विचार करो आज सब समस्या लेकर चल जाए सीनियर कार्यालय में सीनियर साहब कहते नमस्कार हजुर हमर देनारा बात है वो की कहे थे म बुद्धि ना क्यों तपाईं कुराहरु भन्नु म तोरी ऊ बुझे छु ऊपर चाहने के लिए चाहे मुझे उन्हें बजे थे बहुत ही कहना कहा सीनियर साहब हाकिम साहब हर ऑफिस में हाजिर जा अपन काम लेके जा अपन काम लेके जा वहां के बोली बुझब तब ना अहाँ के भाषा बुझब तब ना नमस्कार सीनियर साहब हमारा एना समस्या देखियो हमर तो घर एना भ गेलै हमर जमीन एना भ गेलै हमरा ऊपर एना कर दिया हमर की कहे छै 2 फीट आरी छाट किया तो बुझते आरी की है छाटाल की तब न बात करते वो की करते मैंने बुझे ना वो हम खुला बना अहाँ की करबै तब बुझे वाला के लेके जा वो हदो रे तका चल हमर बात कर दो वो की कहा सब तोर काम तो कर दी है लेकिन सांस के खर्चा तो लग नहीं खर्च है तो कई दिन दलाली और दलाली के नेतागिरी सबसे बड़का नेता के तो सबसे बड़का दलाल जे एसपी काल में सेटिंग कैलक पुलिस काल में सेटिंग कैलक हजूर उद्देश्य तो बड़का नेता भगल कहिया तक दिन
हम सब की कहे हमर भाषा बुझे वाला आदमी लाओ ना भैया, हमर भाषा बुझे वाला आदमी लाओ चीजों कार्य में। हम मैथिली में बजे तो मैथिली बुझे वाला आदमी लाओ, पढ़िए सही, लेकिन संरक्षण ज्ञान आदमी चाहिए भाषा बुझे कम से कम। हमारे भाषा के मान्यता वाला बात नहीं है, छोट बात नहीं। कहते अहाँ सब कथी लड़े थी मधेसी आदमी कथी लड़े? हमार भाषा, हमार पहचान, हमार सम्मान, हमार अधिकार, ये हमारा था। विकास तो करने करते कालो मुझे पुल बन रही है, ये पुल बन रही, लेकिन विकास के साथ साथ अधिकार वाला बात है। और अधिकार की लड़ाई लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लड़ रहा है। वही सब कहे आचरण कहे अपन अधिकार के लड़ाई लड़वाई तो बहुत कह दे। कांग्रेस के लड़ली, माओवादी के लड़ली, हिमालय के लड़ली, सबके लड़ली के कुछ बना दी, लेकिन अब अहाँ के अपना नहीं लड़े, अपना नहीं लड़ो ताकि आगे वाला संतान आके माफ नहीं कहते हमारे संतान, हमारे बाबा सब, हमारे दादा सब बिका गए। जब पूछते, जब पढ़ल लिखल तू नया पुस्ता के लोग सब पूछते कि हमारे अधिकार के लड़ाई, वो कहते कि हमारे बाबा से बिका गए। वैसे अपन पार्टी में अपन पार्टी बनाओ, अपन पार्टी हमारा कोनो के विरोध नहीं। लोग मना कहे उपेंद्र जी अहाँ के पार्टी अहाँ के नाम करें, हमारा लंबा बात नहीं, हमारा कोनो विरोधो नहीं, हमारा कोनो विरोध नहीं। अकाली परिषद आगे सुन ली प्रचंड जी कही था उपेंद्र जी महेंद्र जी आओ नीलू हम एक पार्टी बना लो, पूरी केना भले प्रचंड जी या उपेंद्र जी के एक पार्टी केना भले थे हैं। अब बेचारा उपेंद्र की समस्या की है, उनका दिक्कत जहाँ रहे थे कुछ कुछ करिए दै छै। जहाँ की होइ छै कोनो जहाज में रहे छै ना, तो जहाज में एगो मूस होइ छै, अब बैसू वही जहाज में है, अब वो भूम मूस काटे शुरू कर भूम बना जा, जो पानी जल थे तो आज भाग जाए। ठीक है, हमारा सबसे बात नहीं, अभी तक कांग्रेस के साथ में छीने भाई, कांग्रेस में तो कांग्रेस उपेंद्र जी प्रचंड जी तो सरकार भी थी, फिर कांग्रेस के साथ सरकार भी थे, कैला करिए परसों करी थे उपेंद्र जी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को पार्टी ओहन पार्टी साथ कैला गिर वो करने सरकार कैला करी। तो जब तक रही थी वही जब खाली अहाँ फलिया खड़ी थे सुनते रहो, हमारा कुछ बात एक बात हमार प्रश्न है, ये बात उनका से भेज के कहने थी, उनका पार्टी से कहने की हमार प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न की है कि हम सब गत चुनाव में हाथ से वर्ष के माननीय बनेली, प्रधानमंत्री के प्रदेश सभा सदस्य बनेली, समानुपातिक देली, सब देली, हम सब कहने वाली है, यही मन से कहने वाली है कि अब की बार आ सब कहने वाली मधेश सरकार, हम सब मधेश सरकार के लाई मधेश सरकार बनाइए देने वाली है। राजपा फोरम मिलकर सबकालीन फोरम मिलकर हम मधेश सरकार करेंगे, बहुमत की सरकार है। आज से मालूम है सरकार में तब घपटा गई, कोई समय में पार्टी अलग अलग रहे, एक पार्टी तो नहीं रहे, पार्टी तो अलग अलग रहे, दोनों अलग अलग पार्टी रहे के बावजूद भी हमारा सबके पार्टी फर्क पार्टी रहे। काठमांडू में ओली जी के सरकार बन रही, फिर दिन सरकार में चल गई, हम सब बाहर ही रह गए। 2 साल से हम सब बाहर रह जानकारी कोनो बात नहीं, ठीक है भाई, एगो भाई सरकार में हमारा से कौन ताबूत है, कौन आपत्ति। 2 साल तक उस सरकार में केंद्र में ओली जी के साथ रहा, लेकिन प्रदेश के सरकार कोई नहीं थी। बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारा सबके साथ में, बहुत लोग कह रहे भाई तू सब अलग अलग पार्टी से तू सरकार में चल गए, और विरोधी पार्टी भाजल तू सब सरकार में खड़ा जना आई भेजे हिसाब से वैसे वाले लोग की कांग्रेस के मारे के मिला ले, अब सरकार बना हमसे कहने नहीं। प्रदेश सरकार हम सब नहीं सुन सके थी, कथे लाई प्रदेश सरकार मधेसी जनता के मांग है, और प्रदेश सरकार प्रदेशी जनता बने है, उपेंद्र बने कहाँ से बने, वैसे प्रदेश सरकार हम सब नहीं सुन। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा सबके पार्टी फूट गए, अगर बहाने होके अपन थी जोगाड़ सरकार बने, जोगाड़ सरकार कही थी कांग्रेस एमाले माओवादी कते पार्टी मिला के बने। ठीक, अभी प्रदेश सरकार 2/3 के सरकार है, आप याद हो, खाली हम सब विरोधी 2/3 के सरकार है। हमारा सब 2टा मैंडेट रहे, मधेसी जनता के 2टा मैंडेट रहे। एक की रहे कि 2 नंबर प्रदेश के नाम हो के चाहिए, कथी कौन नाम हो चाहे, सब ठीक होने वाली है, भूल गई मधेश प्रदेश।
ये 2 नंबर प्रदेश का नाम होना चाहिए मध्य प्रदेश, और ये प्रदेश के राजधानी कत होना चाहिए जनकपुर धाम। जनकपुर धाम 2 नंबर के राजधानी होना चाहिए, और ये प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश है। हम सब काठमांडू से लोग सब हमरा सबके की करे छे, खोदबे छे, है 2 नंबरिया सब में है 2 नंबरिया प्रदेश के आदमी, और तो 2 नंबरिया छे एक जगह नाम नहीं होती, के करे नाम तो रखा पड़ते जगह नाम नहीं कुछ कही देते ना। तो जना हमारा नाम अगर मध्य प्रदेश रहती तो हम तो कहते हाँ मधेसी थी, मध्य प्रदेश से आई मौका मिलल अगर उपेंद्र जी कहला कि काल तक की रहले बहुमत रहे हमारा सबके पूछे आई जाए। अभी के कानून के बावजूद की है कि प्रदेश के नाम राजधानी के नाम रखे के लाई आई बहुमत चाहिए, हमरा सबके सिर्फ बहुमत है। लेकिन अखुद जी के सरकार जकर नेतृत्व लाल बाबू जी मुख्यमंत्री छै, एकर नेतृत्व उपेंद्र जी के पार्टी कर रहा है। हम उनका कहने थी हाथ धो के कहनी थी उपेंद्र जी अब एक काम कर, कम से कम सच में हम मधेसी थी, मधेश के लिए लड़ी थी, मधेसी पार्टी थी। आज आई जो बहुमत है आप प्रस्ताव लेके आओ, ये प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश होते, राजधानी जनकपुर धाम होते, तो वही समय में यहाँ के 7 देश मधेसी है, 7 नहीं देश मधेश विरोधी है। बड़ा सीधा बात, हम सब तो छीनते थे नाक से कर, कान से कर के, मुंह से करके, कहीं से हम रगड़े तैयार से कहीं भी लिखवा लो कि हम सब मधेसी थी, हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश है, हमारे राजधानी खड़गपुर धाम है, कोई भी कोनो किसी में समस्या नहीं। इतने बात बुझ लो भैया, अब ये तो टेस्ट होने वाला बात है, वास्तव में मधेसी पार्टी है क्या? कांग्रेस से वाले की तीन सत्ता था आज 25 साल में 40 साल से कभी तक कांग्रेस वाले का सरकार है। कांग्रेस वाले अगर सफल भेल रहती भैया आज दोसर पार्टी की कौन जरूरत है देश में? तो स्वाभाविक है कांग्रेस वाले फेल रहे, बारम्बार फेल हो रहे हैं, बात की गई आगे देश को होता ही है। वही सब हम ये आग्रह करना चाहते कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी यहाँ के अपन हक अधिकार के लिए पार्टी है, युवा साथी सबके बिहान के लड़ाई के लाई में पार्टी में आओ, नेतृत्व लू। अब अहाँ सब माननीय बनू, वहाँ सब मेयर बनू, वहाँ सब ओरा बनू, सब जगह बनू, और अहाँ सब गाड़ी भाड़ा करू। कते बोका बच्चा बूढ़ भाग रहे हड्डी भाई के पूछते बोलते तैयो अहाँ सब नहीं बड़ी चल हम तो छोड़ा के जवान छिलते थी, वही बातें नहीं भिड़ रहा थी, जब तक सब भिड़िए रहा थी। लेकिन ओकर एकेटा कारण पूछे रहे अनिल खान से पूछल कि अहाँ राज की है तो अहाँ ऐसे छठी तुम राज्य की है, राज ही सब है, सारा जनता राज है, जैया तो इनका बल मिलते शक्ति मिलते हमारा शक्ति राधे करते हमारी बड़ी हमारे राज है। अब भंगा नगर पालिका वाला बात करें यहाँ से बहुत मालूम न होता। बगहा नगर पालिका के बनोट की अगर बात करब तो भंगा नगर पालिका पूरा नेपाल है, पूरा नेपाल है भंगा नगर पालिका। बहुत कम नगर पालिका यहाँ है जहाँ भंगा नगर पालिका जैसा विविधता है, पहाड़ी भी है, मधेसी भी है, मुसलमान भी है, थारू भी है, जनजाति भी है, आदिवासी भी है, दलित भी है, सब समुदाय के आदमी भंगा नगर पालिका। विचित्र बारे में नेपाल सुंदर नेपाल वही सब एकरा जे हिसाब से हमारे मेयर साहब आई गुजर के ये बात निकल के बड़ा खुशी लागनी बात है, धन्यवाद देना चाहिए कि सबसे बड़का बात की है, सबसे बड़का बात की कि हम सब की चाहिए नेपाल में कथी के जरूरत है, हमरा सब की मांग, हम सब की कही थी कि नेपाल जते जाति है सबके महसूस हो के चाहिए कि हमारे नेपाल, चाहे हिमालय हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे मधेसी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे थारू हो, जनजाति हो, सबके ही महसूस हो के चाहिए हाँ ये हमारे देश है, हमारे नेपाल है, हमारा बराबर के हक है। हम तो लड़ाई वह लड़ाई भंगा नगर पालिका में जबते समुदाय मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बांकर हो, चाहे थारू हो, चाहे सरदार हो, चाहे सौदा हो, चाहे राम हो, चाहे यहाँ के नेवार हो, यहाँ के नेवारी है गाँव में नेवार हो, चाहे बाउल हो, चाहे क्षेत्री हो, चाहे नामा हो,
ये भंगा नगर पालिका के सारा लोग के अगर ये महसूस बजाए कि भंगा नगर पालिका हमर है, तब नेपाल जना नेपाल के लड़ाई खत्म हो जाते भंगा के लड़ाई। और वो सुंदर उदाहरण हमारे मेयर साहब संदीप साहब जी कर रहा है। वो देखल के जे हिसाब से कि हम गाँव में कि सदा के भी ले ली, हम फलना के भी फलना जात के भी ले ली, मुसलमान के भी ले ली, वो हिसाब से हाथ चलू। वहाँ के शुभकामना है और यहाँ जो धन्यवाद है सबके समेत के लेके चलू, सबके मौसम छुट्टी हमार नगर पालिका। और दूसरी बात थी, बड़ा विचित्र बात करिए नगर पालिका की। इतने बड़का नगर पालिका है, नगर पालिका में सबसे बड़का बीच में रात नदी जो है तूफान कर देना। इस जिला के सबसे बड़का समस्या अगर काल अगर कहो रातू हो, ऊपर से लेकर नीचा सदर मुकाम तक। हाँ, एकरा न कोनो नियम न कोनो कानून न कोनो अनुशासन न कोनो चीज देखा मध्य में लागत है। लेकिन ये दोनों के पीछे के लिए एक वार्ड से दूसरा वार्ड जाए का अवस्था भी नहीं रही, एक वार्ड से दूसरा जाए का अवस्था नहीं थी। जमुरिया जापुर में, कबलासा जापुर में, भगवतपुर जापुर में है ना। तो सबसे बड़े बात की जब चुनाव जीत गए लिए हमारा भंगा के साथी सब विशेष करके मेयर साहब और सारा साथी कल के कि अगर मान लीजिए गांव के अगर एकजुट करना चाहे कि कम से कम आने जाने की व्यवस्था करवा दो। और हमारा ये बात है कि सबसे बड़ा बात है कि हम बच्चे रही हुई समय से जया भूता स्टेशन हो रही है, तो हमारा सुबह उड़ी से जाके जगह कोई रहे नहीं, मर्जी वास्ते सड़क तो बन न रहे, तो सवेरे सवेरे गाड़ी चली करवा भूता स्टेशन। स्कूल में पढ़े रही, कॉलेज में पढ़े रही, तो ट्रेन पकड़ ले ली बाद जनकपुर। लेकिन उससे बड़ा स्कूल में पढ़े रही हम सब, तो ट्रेन पकड़ ले लिए और वहाँ तो लघु शंका लाइक उतर गई, लघु शंका कर रहे फिर जाके टिकट ले लिए। यह ट्रेन हमारा से लेकिन बड़ा आराम अभी ट्रेन में जाए नहीं। वही समय से भी हमारा दिमाग में कम से 20 सड़क तो बने भाई। और सबसे बड़का समस्या रही ये तो पुल बनवे कर रातू वाला जो पुल जो है वो बहुत बड़का समस्या रही है। और खुशी के बात यह है कि पुल नेपाल सरकार के बजट में पड़ गई, डीपीआर भ गई, उनकी टेंडर में पुल शुरू हो गई यहाँ से जो पुल है। और ये पुल आके स्टेशन से लेके यहाँ से भंगा हो तो बाद औरी हो तो गौशाला हो तो सरला जाए वाला ये पुल है मांग वाला। एक टेंडर भ गई, एक डीपीआर भी भ गई, अब टेंडर की प्रक्रिया में दसी गई। एक बाद अब नीचा देखिए सबसे वास्तविक बात का हुए तो सिंह बड़ी भंगा नगर पालिका इतने धनी भ गए सड़क वाला बात में योजना लोग कहे जहाँ से लोग लेकर हम लोग तो खाली पुल सरदेशी के पुल बनते तो कौन बात है, जहाँ सड़क की आवश्यकता हो पुल बनते। यहाँ से नीचा जाओ जरा मैन में सबसे बड़का भंगा नगर पालिका के जोड़े वाला सड़क बन रहा है रणनीतिक सड़क में 25 करोड़ वही में विनियोजन भेल है। और पुल इनके सड़क के टेंडर प्रक्रिया में गाड़ी बनल है और उस सड़क आगे शुरू हो रहा है खत्ता से। वो जो सड़क है दरेश्वर बर्दिवास वाला टिमकिया से उस सड़क शुरू हो रहा है, उसके बाद टिमकिया से आके गोरन्ना बाजार